24/7 न्यूज में मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के बाद आज सबसे पहले एमपी में मोहन यादव ने सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनके साथ दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और साथ ही राजेंद्र शुक्ला ने भी पद की शपथ ली। इस बीच राज्यपाल ने भी सभी को शपथ दिलाई और सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा किसी और को आज शपथ नहीं दिलाई गई है, जिसके बाद से अब छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से होने जा रहा है, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एमपी से सीएम मोहन यादव समेत तमाम दिग्गज नेता रायपुर जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, पहले दोपहर 2 बजे छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण होना था, लेकिन अब समय बढ़ाकर 4 बजे कर दिया गया है। विस्तार से शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देंगे, लेकिन इस बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। तो मोहन यादव के बाद अब विष्णुदेव साय की ताजपोशी होने जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, शाम 4 बजे विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में आपको बता दें कि कई सारे दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता इस गेस्ट लिस्ट में शामिल है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे छत्तीसगढ़ में। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह जो है वह शेड्यूल है। और इस बीच आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोवा से भी आपको बता दें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश से दिखा रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है आज बीजेपी वालों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहां पर एक तरफ विष्णु साय की सरकार बनते हुए नजर आ रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री जो है कई सालों से आपको बता दें इस राज्य के अंदर डिमांड थी कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। इसी बीच मध्य प्रदेश में जहां पर मोहन यादव को कमान संभाल दी गई है, इस बीच आपको बता दें 19वें ये मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। साथ ही जब चलते हैं हम राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे चौंकाने वाला चेहरा जो है वह सामने आया है। तो इस बीच अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं। तीनों मुख्यमंत्री की उम्र जो है वह 60 साल से नीचे है, तीनों संघ की पृष्ठभूमि से है, नए चेहरे हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि इस बीच आपको बता दें पहली बार तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पे एक तरफ 2023 के अंदर ये जीत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेके माता जी का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है और यहाँ पर इस अवसर में शामिल होने के लिए हमारी माता जी, हमारी धर्मपत्नी, हमारे भाई, पूरे परिवार के लोग हैं और एक पूजा का आयोजन यहाँ पर हुआ था। अब पूजा करके अब जा रहे हैं। सालों साल विष्णुदेव जी के नारे के साथ साथ आप जुदेव जी का भी नारा लग रहा था। देखिए, दिलीप सिंह जुदेव जी हमारे आदर्श हैं राजनीति में, वही हमको राजनीति में लाए और विधायक, सांसद या जो भी आज जिस मुकाम पर हूं उसमें उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद, उनका योगदान है। चलिए, सबसे बड़ी चुनौती देखिए, जिस तरह से 5 साल कांग्रेस ने राजस्थान को खोखला कर दिया है पूरा ही, हर तरीके से, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा की बात करें, फाइनेंशियली भी देखा जाए राजस्थान बिल्कुल जीरो हो चुका है, विकास कुछ भी नहीं हुआ, झूठी बातें, झूठे वादे, झूठी गारंटीज, ये सब देखने के बाद सब जानते हैं और स्थिति क्या है सबको पता भी है। इस स्थिति को सही करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और इन सब चीजों को फिर से दोबारा इस राजस्थान को
पटरी पे लाने का सबसे पहला तो यही प्रयास रहेगा। और जिस तरह से विकसित संकल्प यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है 16 तारीख से, उसमें भी पूरी तरह से हम लोग जुड़ेंगे, जनता को जोड़ेंगे और केंद्र सरकार की जो जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे, जो कि 5 साल में नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। वंचित रखा, हर व्यक्ति को योजना से भी वंचित रखा, विकास से भी वंचित रखा, उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनका अधिकार है, उससे भी वंचित रखा कांग्रेस सरकार ने। तो प्राथमिकता यही रहेगी। जी बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्साहित हैं, शब्द नहीं है कहने के लिए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार दुलार इतना ज्यादा है कि उसी की बदौलत आप सबके स्नेह के कारण यहाँ तक हैं। तो बहुत खुशी हो रही है कि आप सबका स्नेह इतना ज्यादा मिला। क्या लगता है एक छोटे से कार्यकर्ता हो कि आज सीएम पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं? भाग्य की बात भी है और कर्म, और जिस तरीके से उन्होंने अच्छा कर्म किया उसकी प्रतिफल ये कि समस्त जनता उनका साथ दी है। तो छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को मैं पुनः धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगी कि उनकी बदौलत आज सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं। पार्टी ने एक पहले ट्राइबल सीएम को मौका दिया है, तो आप क्या लगता है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कितना क्या करना चाहिए, क्या करेंगे? बिल्कुल, हम अपने आदिवासी समाज के लिए बहुत लेकिन इस बीच विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफरनामा बहुत ही दिलचस्प है। चलिए आपको बताते हैं। जहां 1989 के अंदर आपको बता दें ग्राम पंचायत बगिया से साय पंच थे, इस बीच आप देख सकते हैं कि पंचायती से आज मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। इस बीच आपको बता दें 1990 में ग्राम पंचायत बगिया के निर्विरोध ये सरपंच चुने गए और आज 2023 की जब हम बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। 1990 से लेकर 1998 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के टपकरा से, जहां पे 1999 के अंदर आपको बता दें रायगढ़ से सांसद जो है वे चुने गए थे। इस बीच अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा इनकी हायर सेकेंडरी कुनकुरू से रही है, पेशा इनका किसान है। 2004 में दोबारा रायगढ़ से ये चुने गए। तो 1989 से लेकर अगर हम बात करें रायगढ़ से 1989 से लगातार 4 बार सांसद तक रहे हैं। पहले 2011 में फिर से 2020 से 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की है क्योंकि एक बेहतरीन इनका सफरनामा रहा है जब हम राजनीति की बात करते हैं। 2009 में तीसरी बार रायगढ़ से ये सांसद बने। साथ ही आपको बता दें 2011 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष का दायित्व इन्होंने संभाला। 2020 से 2022 तक प्रदेश अध्यक्ष भी ये बने। 2014 में चौथी बार इन्हें बता दें रायगढ़ से ये फिर सांसद चुने गए। 27 मई 2014 से 2019 तक मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी ये रहे हैं। तो विष्णुदेव साय जो इस वक्त मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, 4 बजे शपथ ग्रहण करेंगे। तो एक बेहतरीन इनका सफर रहा है। इस बीच 2020 से जब हम 2022 की बात करते हैं तो ये एक कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा होगा जब तीसरी बार छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और जब आदिवासियों को लेकर एक बेहतरीन जीत जो बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिली है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के बोल अभी तक याद है मुझे, जहां छत्तीसगढ़ के अंदर अमित शाह ने कहा था आप इन्हें विधायक चुनिए, मंत्री हम बना देंगे। तो दिसंबर 2022 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य जो है ये बनाए गए थे। साथ ही अगर बात करें 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी चुने गए हैं। तो ये पूरा राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं। आज भव्य आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो होने जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। मोहन यादव ने शपथ ग्रहण समारोह जो है शपथ ग्रहण कर ली है। इस बीच विष्णुदेव साय तकरीबन 4 बजे आज शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की। इस बीच दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं, जहां पर कुछ देर पहले ये नेता मौजूद थे जब बता दें मध्य प्रदेश के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। लेकिन इस बीच बात करते हैं छत्तीसगढ़ की गेस्ट लिस्ट की। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री और इस बीच नितिन गडकरी भी शामिल रहेंगे। मनसुख मंडाविया पहुंच रहे हैं, रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे। तो ये गेस्ट लिस्ट है, केंद्रीय मंत्रियों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जहां पर शुरुआत बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, हेमंत बिस्वा भी मौजूद रहेंगे, असम के मुख्यमंत्री है। इस बीच प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है, मनोहर लाल भी आपको बता दें कि मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम, तो साथ ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से आज शपथ ग्रहण समारोह में छत्तीसगढ़ के मौजूद रहेंगे।
तो ये गेस्ट लिस्ट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। इस बीच अगर सुरक्षा के मद्देनजर बात करें तो पूरी तैयारी जो है वे कर ली गई है। पिछले 3 दिनों से अगर हम बात करें, केंद्र की तरफ से सुरक्षा एजेंसियां, साथ ही राज्य की तरफ से भी आपको बता दें सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वे की गई है। पूरी पहले से ही तैयारियां जो है वे की जा रही है। पार्किंग को लेकर अलग अलग तैयारियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी सारे लोग मौजूद रहेंगे। इस बीच सूत्रों की तरफ से जानकारी ये भी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो एक थीम सॉन्ग के साथ होने वाला है। इस बीच जो मंच है, मंच काफी दिलचस्प है। जब ये वही मंच है जहां पर आज शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां पर 5 महीने पहले, एक बार फिर दोहरा दूं, 5 महीने पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की सरकार को बदलने का नारा इसी साइंस कॉलेज ग्राउंड से दिया था। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मुरारी शरण शुक्ला हमारे साथ आरएसएस से हैं, आरबी उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुरारी जी आपसे सवाल, तीनों राज्य में संघ का संग, क्या कहना चाहेंगे? यह भाजपा की जीत है। संघ न राजनीतिक दल है, न चुनाव लड़ने वाला संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत किया है केंद्र में और उनके कार्यों का जो लाभ जनता को मिला है और उनके कारण से जो एक जनता को कनेक्ट करने का मैसेज गया है, उसका प्रतिफल उनको वोट के रूप में, मतों के रूप में मिला है। हाँ, इतना अवश्य है कि भारत का स्वाभिमान जागृत होने का परिणाम है ये चुनावों के परिणाम। अभी तक भारत के स्वाभिमान को पद्दलित करने के प्रयास तमाम राजनीतिक दल के नेता करते रहे हैं। कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने के प्रयत्न अपने बयानों से, अपने कर्मों से, अपने हरकतों से करते नजर आए हैं। उसकी प्रतिक्रिया जनता ने भी इस मत में दिखाया है। तो आज के समय में यह निश्चित हो गया इन चुनाव परिणामों से कि भारत के विरुद्ध अभियान चलाकर, भारत के विरुद्ध कदम उठाकर इस देश में कोई भी राजनीति नहीं कर सकता है। यह निर्धारित हो गया, तय हो गया। आप भारत के मान बिंदुओं पर, भारत की श्रद्धा पर, भारत के जनता के स्वाभिमान पर प्रश्न खड़ा करके इस देश के किसी भी राज्य में, किसी भी कोने में राजनीति नहीं कर सकते। यह जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है इनको। जिस प्रकार से ठीक है सर, विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आरबी उपाध्याय जी क्या कहना चाहेंगे तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री संघ पृष्ठभूमि के? देखिए, संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। ये बात अलग है कि बीजेपी का अनुसांगिक संगठन हम कह सकते हैं। देखिए, जो ग्राउंड पर काम करता है, जनता के बीच में काम करता है, जनता के लिए काम करता है, वो संघ है। और संघ के साथ लोगों का जुड़ाव है। और जहां बीजेपी कमजोर होती है, वहां ग्राउंड पर अगर कोई संगठन काम करता है तो वो संघ है। और एक बार जो संघ से जुड़ जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो कहीं ना कहीं देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित होता है और समर्पण के साथ काम करता है। हमने देखा है कि अपना घर बार छोड़कर लोग संघ के साथ जुड़ते हैं और आजीवन वारे रहकर सेवा करते हैं, विचारक होते हैं। और वो समाज में जाकर जो समाज में कुरीतियां हैं या विसंगतियां हैं या विषम परिस्थितियों में, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आप देखेंगे सबसे पहले संघ के लोग वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बीच आरबी उपाध्याय जी, अभी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं हुआ था और पहले ही ये जानकारी जो है वह सामने आ रही थी कि इस बार बीजेपी चाहती है कि तीनों राज्यों के अंदर जो मुख्यमंत्री रहे, उनका झुकाव, उनका जुड़ाव जो है वह संघ से हो। देखिए, संघ से जुड़ाव होना कोई बुरी बात नहीं। संघ जो काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्रीय भावना के साथ ओत-प्रोत होकर काम करता है और राष्ट्र सर्वोपरि रखकर काम करता है। तो उसका जो भी कार्यकर्ता होगा या जो भी उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो राष्ट्र सर्वोपरि मानकर ही काम करता है। तो ये राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की जनता के लिए, सबके लिए एक अच्छा सिम्टम्स है। और जनता ने भी उस पर मोहर लगाई है। जनता ने बीजेपी के काम के साथ साथ जो एक विचारधारा है, और विचारधारा वो संघ की विचारधारा है, उसको भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया है। जो राज्यों में
चुनाव परिणाम आए हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं। ठीक है मुरारी जी, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मेरा सवाल रहेगा। ये जो फैसला लिया गया है बीजेपी द्वारा कि एक राज्य में जनरल कैटेगरी, एक राज्य में ओबीसी, एक राज्य में आदिवासी, तो क्या ये बहुत दूर की कोड़ी है, बहुत दूर की सोची जा रही है? जी, आपने सही दिशा में संकेत किया है। और ये देश बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी है, बहुत बड़ी जनसंख्या भी है। हम दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश अब बन गए हैं। तो जिन जिन जातियों का, वर्गों का प्रतिनिधित्व समाज में होता है, उनका प्रतिनिधित्व राजनीति में भी होना चाहिए। ये अलग बात है कि बाकी लोग जाति एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। सदन की कार्रवाई में एक शख्स घुसा है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई में एक अनजान शख्स घुसा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपको सीधा लोकसभा से दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। जहां ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, ये सीधा लोकसभा की कार्रवाई से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जहां पर एक अनजान व्यक्ति, आप देखिए किस तरीके से एक अनजान व्यक्ति, ये सीधा तस्वीरें आप सभी को लोकसभा से दिखा रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई के अंदर एक अनजान शख्स घुस गया। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई जहां एक तरफ 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है, ये तस्वीरें आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, एक अनजान व्यक्ति लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अंदर घुसा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की कार्रवाई में सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। सदन की कार्रवाई के अंदर आप देखिए कि किस तरीके से एक अनजान शख्स घुसते हुए नजर आता है। सभी सांसद आप देखेंगे किस तरीके से शख्स को रोकने की कोशिश की जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप देखेंगे, सुरक्षा बलों ने किस तरीके से उस शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे किस तरीके से टापते हुए वे शख्स नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप सभी को दिखा रहे हैं। ये सुरक्षा में बड़ी चूक है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक अनजान शख्स कार्रवाई के अंदर घुस जाता है। लोकसभा से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से लोकसभा की सुरक्षा के अंदर ये बड़ी चूक हुई है। सदन की कार्रवाई में एक अनजान शख्स घुसा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप सभी की टीवी स्क्रीन पर, जहां एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा दें, जहां कार्रवाई 2 बजे तक के लिए रोक दी गई है, लेकिन एक अनजान शख्स लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जो है वह सदन में पहुंचा। लेकिन आज आपको बता दें कि कई सारे दिग्गज नेता जो है वह लोकसभा की कार्रवाई में नहीं मौजूद हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह जो है वह मध्य प्रदेश और साथ ही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। तो कई सारे सांसद इस वक्त उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल है, लेकिन ये लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक है। जहां पर लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। सदन की कार्रवाई के दौरान एक अनजान शख्स सदन में घुस जाता है। कई सारे सांसद उसको रोकते हुए नजर आए। सांसद के रोकने के साथ साथ सुरक्षा कर्मी भी नजर आए रोकते हुए। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुणाल गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल, ये बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सुरक्षा में बड़ी चूक है, सदन की कार्रवाई हो रही है और एक अनजान शख्स घुस जाता है। तमाम जो बड़े बड़े एमपीज हैं उनके बयान आने शुरू गए हैं। 2 लोग, एक उसमें से कूदता हुआ नजर आया, दूसरा साइड में खड़ा था जो कैप्चर नहीं हो पाया है। बहरहाल दोनों को जो पार्लियामेंट का एरिया है वहां से दोनों को डिटेन कर लिया गया है। बहुत बड़ा चूक माना जाएगा। लोकसभा की चलती कार्रवाई के बीच एक आदमी इस तरह से तमाम बेंचेस पर कूदता हुआ नजर आया है। टीएमसी के जो सांसद हैं संदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने कहा कि ये काफी डरावना अनुभव था, समझ में नहीं आया कि वो आदमी कहां से चलाया इस तरह से बेंचों पर कूदता हुआ। खुदा न खास्ता उसके पास कोई अगर हथियार होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। समाजवादी पार्टी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, उन्होंने भी कहा कि वो
धपड़ी कैसे लोग इधर उधर कैसे भागते हुए नजर आए हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी स्टेटमेंट आ गया है कि आखिरकार जो तमाम सिक्योरिटी पर्सनल थे वो कर क्या रहे थे इन तमाम चीजों को लेकर। आपको बता दें कि जिस समय ये हुआ तो उससे कुछ देर पहले ही जो कांग्रेस के जो लेकिन बहुत कुणाल ये चिंता का विषय है, क्योंकि हम इसे जोड़ रहे हैं इस घटना से, क्योंकि आज वही दिन है जब 22 साल पहले आज ही के दिन भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। कि भाई आज अब चर्चा करने कुणाल एक बार फिर से आपके साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि सदन की कार्रवाई जहां 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि सदन के अंदर कार्रवाई चल रही थी और लोकसभा में ये सुरक्षा में बड़ी चूक है, जहां पर एकदम से 2 शख्स जो है वे सदन की कार्रवाई के दौरान सदन में घुसते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और इस बीच आप देखेंगे किस तरीके से सभी सांसद शख्स को रोकने की कोशिश करते हैं। और आज ही के दिन आपको बता दें, 22 साल पहले आज ही के दिन भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था और ये एक बड़ी अपडेट है कि आज ही के दिन एक बार फिर से सुरक्षा में एक बड़ी चूक देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। शुरुआती तौर पर ये जानकारी सामने आ रही है, दोनों व्यक्तियों को इस वक्त हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि 2 शख्स लोकसभा की कार्रवाई के दौरान अंदर घुसते हैं और सुरक्षा कर्मियों द्वारा, आपको बता दें, एक बार फिर से आपको विजुअल्स दिखा देते हैं, एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर 2 अनजान शख्स किस तरह से सदन की अंदर घुसते हैं और इस बीच लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 शख्स अनजान व्यक्ति हैं। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे किस तरीके से सांसद द्वारा इस वक्त कार्रवाई के अंदर वे बोल रहे हैं, लेकिन पीछे से आप देखेंगे कि किस तरीके से टेबल पे शख्स मौजूद है और सभी सांसद रोकने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। ये तस्वीरें सीधा आपको लोकसभा की कार्रवाई के दौरान आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 अनजान शख्स लोकसभा की कार्रवाई में घुस जाते हैं। विजिटर गैलरी से सदन में कूदे हैं। लोकसभा की कार्रवाई अभी रोक दी गई है, दोनों पकड़े गए हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां लोकसभा में आज 13 दिसंबर को ये बड़ी घटना हुई है। सदन की कार्रवाई में 2 व्यक्ति घुस जाते हैं, अनजान शख्स हैं। अभी पता नहीं चल पाया है कौन ये शख्स है, लेकिन इस बीच ये दोनों व्यक्ति विजिटर गैलरी से लोकसभा में कूदे और आप देखेंगे कि किस तरीके से सांसदों द्वारा इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों द्वारा किस तरीके से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई के अंदर सदन में किस तरीके से 2 अनजान शख्स जो है वे घुस जाते हैं। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? 22 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई थी सदन में और आज सुरक्षा में एक चूक देखने को मिल रही है। 2 अनजान शख्स जो है वे सदन की कार्रवाई के दौरान इस तरीके से कूदते हुए और घुसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत गंभीर मामला है कि देश की संसद में इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अगर 2 अनजान व्यक्ति वहां पहुंच जाते हैं, सपोज करिए इनके पास कोई हथियार होता या कुछ होता, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, ये कल्पना से परे है। और वो भी आज के दिन जब संसद पर हमला हुआ। जी, आरबी उपाध्याय जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। एक बार टीम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आरबी उपाध्याय जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मुरारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन रहा हूं। जी सर, इस वक्त हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। सदन की कार्रवाई हो रही है और 2 शख्स, अनजान शख्स जो है, जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है और सदन की कार्रवाई के दौरान इस तरीके से नजर आ रहे हैं। पलक जी, दर्शक दीर्घा से जो एक लोग कूद गए हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, वो किसी न किसी सांसद का लेटर लेकर वहां आए होंगे। सुरक्षा कर्मियों को उनके पॉकेट सर्च करके वो लेटर निकालना चाहिए और ये बताना चाहिए कि किस सांसद के लेटर से ये वहां पहुंचे हैं, क्योंकि दर्शक दीर्घा तक जाने के लिए सुरक्षा के कई चेकिंग
पॉइंट्स को होकर गुजरना पड़ता है, और बिना सांसद के, बिना राज्यसभा या लोकसभा के सांसद के लेटर के बिना दर्शक दीर्घा में व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अभी अगर हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इन जो अनजान शख्स की ये तस्वीरें हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा कि ये कोई लेटर लेकर आए हैं। वे कुछ को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए सर। मैंने देखा पलक जी देखा मैंने, आपने जो विजुअल्स दिखाए वो मैंने देखा, लेकिन जो वहां दर्शक दीर्घा जहां होता है, दर्शक दीर्घा में बिना लेटर के कोई नहीं पहुंच सकता है। वहां अंदर पहुंचना ही संभव नहीं है। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसके बाद सुरक्षा बहुत अपग्रेड कर दी गई थी। निश्चित रूप से वहां सुरक्षा में खड़े लोगों की चूक है, यह उनकी लापरवाही का नतीजा है, यह उनका दर्शक दीर्घा से सदन के अंदर घुस जाना, ये बात सत्य है। ठीक है किंतु फिर सर, भी आप हमारे साथ बने रहिए। चाहिए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आपको वह सुनाते हैं। सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है, कहीं ना कहीं चूक तो हुई, सिक्योरिटी में बिल्कुल चूक हुई, हमारे सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो है। तो नया पार्लियामेंट में भी कुछ ऐसा हो गया। एंड कुछ भी हो सकता है। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है कि लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के। सो एवरीबॉडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, आरबी उपाध्याय जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, ये बात अधीर चौधरी कहते हुए नजर आए, उनके द्वारा कुछ फेंका गया, कोई गैस जो है उनके हाथ से निकल रही थी, वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे। हमारे सांसदों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की, बचाव करने की कोशिश की। स्पष्ट तौर पर ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और जब संसद सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे हम कह सकते हैं, या आम आदमी कितना सुरक्षित है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां जनप्रतिनिधियों का पूरा एकत्रित होते हैं, वहां उस तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी है। उसके बावजूद भी अगर दर्शक दीर्घा से या दूसरे किसी उससे अगर कोई व्यक्ति, अवांछित व्यक्ति वहां पहुंच जाता है, तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है और बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर। जहां प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो इस पर कहीं ना कहीं एक मंथन करने की जरूरत है। लेकिन ये बड़ी बात यह है आरबी उपाध्याय जी की अधीर रंजन चौधरी द्वारा ये बात कहना, डिंपल यादव अभी कहते हुए नजर आए कि उनके द्वारा कुछ फेंका जा रहा था, उनके हाथ पर स्पष्ट तौर पर कुछ निकल रहा था, कोई गैस उनके पास थी। कुछ भी हो सकता है ना, जब व्यक्ति उसी अपनी मानसिकता के साथ अगर अंदर प्रवेश किया है तो वो सौरभ दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सौरभ दुबे जी जुड़ गए हैं। सर, इस वक्त ये एक बहुत बड़ी घटना है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर है? इंटेलिजेंस फेलियर के साथ क्या सिक्योरिटी लैप्स है कि आपके पास इस तरीके की कोई सूचना नहीं थी? तमाम बड़े दिग्गज नेता इस सदन की कार्यवाही में मौजूद रहते हैं। जब राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर ये प्रमाण सामने आ रहा है तो बड़ा सवाल उठता है। और आज वही दिन है, 22 साल पहले आज जो घटना हुई थी पुरानी संसद में। नहीं, देखिए निश्चित रूप से बड़ी चूक है संसद की जो है ये घटना जो है दर्शक दीर्घा के। लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि देखिए दर्शकों का पास तो बनता है इसके अंदर, लेकिन पास जो बनता है वो 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप अंदर घुस पाते हैं।
तो निश्चित रूप से इनके पास कुछ रहा तो नहीं होगा, जिस प्रकार से हम शंका जाहिर कर रहे हैं कि इनके पास कुछ रहा हो, क्योंकि ये 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग हुई है। और उसके बाद दर्शक दीर्घा तक देखिए, जो एमपी के पास, एमपी से बनवा करके पास, या फिर जो संसद में लोग काम करते हैं उनके द्वारा पास बनवा करके दर्शक दीर्घा में बैठने की व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल। लेकिन उनके पास कुछ होगा तो वो बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक मानी जाएगी, क्योंकि 2 जगहों पर जो है जब आप एंट्री करते हैं तब सिक्योरिटी चेकिंग होता है, और पार्लियामेंट में दोबारा जब एंट्री 2 बार करनी पड़ती है आपको, दूसरी बार भी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो आपके जेब के अंदर जो है वो ऐसी कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं होनी चाहिए जो आप लेकर के अंदर घुस सकते हैं। तो ये सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं रही होगी। तो वो दर्शक देखने के लिए जरूर आया होगा, अब वो पता नहीं किस प्रकार से जो है वो कूद पड़ा है इसके अंदर, लेकिन एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी सुरक्षा के अंदर। लेकिन सौरभ जी, बड़ा सवाल उठता है कि वो संसद देखने आया होगा, लेकिन ये अनुमति नहीं है कि सदन की कार्यवाही में, वह भी लोकसभा के अंदर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहते, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहते, राजनाथ सिंह मौजूद रहते, तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहते हैं, और 2 शख्स वहां पर इस तरीके से कूद पड़ते हैं। नहीं, वहां पर मैं वही कह रहा हूँ कि जो ऊपर जो दर्शक दीर्घा होती है वहां पर सिक्योरिटी गार्ड, आज तक ऐसी घटना हुई नहीं कि कोई दर्शक दीर्घा से घुसा हो, क्योंकि एक ऑफिशियल गैलरी होती है जिसमें आप जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए होती है, और बगल में दर्शक दीर्घा होती है। दर्शक दीर्घा से आप तक कोई व्यक्ति ठीक है। इस बीच एक बड़ी अपडेट, सदन में कूदे युवक की पहचान हुई है। एक प्रदर्शनकारी का नाम सागर है, जहां पर मैसूर के सांसद के जरिए पास बनाया गया था। शख्स ने संसद में कुछ स्प्रे भी किया, हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की खबर पर, ये बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त की सामने आ रही है। सदन में कूदे एक युवक की पहचान हो चुकी है, सागर नाम है व्यक्ति का। इस बीच आपको बता दें, मैसूर के सांसद के जरिए उनका पास बनाया गया था। शख्स ने संसद में कुछ स्प्रे भी किया, जो बात कुछ देर पहले कांग्रेस सांसद कहते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी अपडेट, तो लगातार हर एक अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार।